दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं आपके सामने एक और नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। ये विषय उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्व बिरुड़ा पंचमी पर आधारित है, जिसे सातु आठों पर्व भी कहा जाता है, गौरा महेश का पर्व भी कहा जाता है। तो इससे जुड़ी हुई लोक मान्यताएँ, धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक प्रभाव सभी को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी। इस विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देवभूमि में कई ऐसे ऐतिहासिक पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से सबसे खास या सबसे लोकप्रिय त्यौहार सातु आठू या गौरा महेश का पर्व माना जाता है। यह पर्व उत्तराखंड में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो भाद्रपद माह की पंचमी से आरंभ होता है और सप्तमी और अष्टमी तक रहता है। ऐसा माना जाता है कि सप्तमी के दिन माँ गौरा अपने मायके आती हैं और अष्टमी को महेश उन्हें लिवाने के लिए आते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में महिलाएं इस पर्व में व्रत रखती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। गाँव में सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। सप्तमी को माँ गौरा और अष्टमी को भगवान महेश की मूर्ति बनाई जाती है, जिसमें धतूरा, मक्का, तिल व बाजरा का पौधा लगा के उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन्हें एक प्रतीक के रूप में, गौरा और महेश के प्रतीक के रूप में तैयार किया जाता है। विधिवत उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भजन, कीर्तन, झोड़ा, चाचरी इत्यादि गीत गाए जाते हैं। इसमें महिलाएं 2 दिन उपवास रखती हैं और अष्टमी के दिन उन्हें बिरुड़े चढ़ा करके सुंदर गीत गाते हुए विदा किया जाता है। यदि हम इसकी बात करें, इसे किस प्रकार मनाया जाता है, तो इसमें पंचमी के दिन महिलाएं शुद्ध तरीके से स्नान, ध्यान इत्यादि करके एक तांबे के पात्र में 5 या 7 अनाजों को मिला करके भिगोती हैं और उसमें दूर्वा इत्यादि चढ़ा करके और फूलों से सुसज्जित करके उसे रखा जाता है। उसमें एक पोटली में भी अनाजों को अलग से भिगाया जाता है, जिसे गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। और इसमें सातु और आठू में महिलाएं दुबड़ा और डोर धारण करती हैं, जिसे मंदिर में ले जा करके अभिषेक करके उसे धारण किया जाता है। कि पहले उसे भगवान गौरा माता को समर्पित किया जाता है, उसके बाद महिलाएं उसे धारण करती हैं। यदि इससे जुड़ी पौराणिक कथा देखें तो कहा जाता है कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बिड़भाट। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी, लेकिन सभी निसंतान थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक बार भाद्रपद सप्तमी को अपने यजमानों के यहाँ से आ रहा था, तो रास्ते में एक नदी देखी। नदी पार करते हुए उसकी नज़र नदी में बहते हुए दाल के छिलकों में पड़ी। उसने ऊपर से आने वाले पानी को देखा, तब उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो नदी के किनारे कुछ धो रही थी। वह उस स्त्री के पास गया, वहाँ जाके देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं पार्वती थी और कुछ दाल के दानों को धो रही थी। बिड़भाट ने बड़ी सहजता से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वह अगले दिन आ रही बिरुड़ा अष्टमी पूजा के बिरुड़ों को धो रही है। तब बिड़भाट ने इस पूजा की विधि तथा इससे मिलने वाले फल इत्यादि के बारे में इच्छा की। तब माँ ने बताया कि इसे इन दालों को धोया जाता है और इन दालों को भिगाया जाता है और उसके बाद इन्हें धोते हैं। तो उसने जब माँ ने उन्हें बताया कि भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महिलाएं व्रत रखकर विरुड़ों को गेहूँ, चना, मांस, मटर, गहत इत्यादि 5 अनाजों को उमा महेश का ध्यान करके घर में एक कोने में अखंड दीपक जलाकर तांबे के बर्तन में भिगोएं और 2 दिन भीगने के बाद
सप्तमी को इन्हें धोकर साफ करें और अष्टमी को व्रत उपवास करके इन्हें गौरा महेश को चढ़ाएं, तो इससे मनवांछित फल मिलते हैं। भाट ने घर आकर अपनी बड़ी बहू को यथाविधि बिरुड़ भिगोने को कहा। बहू ने ससुर के कहे अनुसार अगले दिन व्रत रखकर दीपक जलाया और पंच अनाजों को एकत्र कर उन्हें पात्र में डाला। जब वह उन्हें भिगो रही थी तो उसने एक चने का दाना मुंह में डाल लिया, जिससे उसका व्रत भंग हो गया। इसी प्रकार 6 बहुओं का व्रत भी किसी न किसी कारण भंग हो गया। उन्हीं की 7वीं बहू थी जिनके पति बहुत खास काम नहीं करते थे, उनके परिवार में कोई विशेष स्थान सा नहीं दिया जाता था, किंतु वो बहुत सीधी सादी थी। उन्हें गाय भैंसों को चराने के काम में लगाया जाता था। तो ब्राह्मण ने उसे जंगल से बुला करके बिरुड़े भिगोने का कहा। उसने दीपक जलाया, बिरुड़े भिगोए। तीसरे दिन उसने विधि विधान के साथ सप्तमी को उन्हें अच्छे से धोया और अष्टमी के दिन व्रत रखकर गौरा महेश की पूजा की। दूब की गांठों की उनकी डोरी में बंधा दुबड़ा पहना और बिरुड़ों का प्रसाद ग्रहण किया। माँ पार्वती के आशीर्वाद से 10वें माह उनके कोख से पुत्र ने जन्म लिया। बिड़भाट प्रसन्न हो गया। तभी से महिलाएं संतति कामना तथा उनके कल्याण की आस्था से इस व्रत को करती है। विभिन्न स्थानों पर इससे जुड़ी कुछ कथाएं और भी मिलती हैं। कुछ कथाओं में, कुछ दंत कथाओं में यह देखा जाता है, उन्हें गवरा कहा जाता है। अगर यहाँ उत्तराखंडी भाषा में देखें तो गौरा को गवरा, गमारा इस तरीके के अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। यदि उनके उच्चारण को उनको देशज शब्द से तत्सम शब्दावली की ओर लाया जाए तो गमरा गवरा बनता है और गवरा से गौरा बनता है। तो स्वयं गौरा नामक एक महिला की कथा को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जब वह बिरुड़े भिगोती है, क्योंकि सबसे छोटी बहू होती है, बिरुड़े भिगोती है, तो वह दीपक जलाने के लिए दिया मांगती है, तो उनकी सास द्वारा उनको दुत्कारा जाता है और ये कहा जाता है कि तुम मायके से कभी कुछ लेकर के नहीं आई, अगर तुमने ये व्रत रखना है तो जाओ अपने मायके से सोने का दिया और कपास की बाती लेकर के आओ। क्योंकि गमरा का जो विवाह होता है वो बहुत छोटी उम्र में हो गया होता है, तो उन्हें अपने घर का मार्ग भी नहीं पता होता है। फिर भी वह उपवास रखकर अपने मायके के राह पर चल देती है। राह में पड़ने वाली किलमाड़ू, हिसालू और काफल की डालियों से क्रमशः मार्ग पूछती है, किंतु किलमाड़ू और हिसालू की डाली तो उन्हें मार्ग नहीं बता पाती है। अंततः काफल की डाली उन्हें उनके मायके का मार्ग बताती है। जब वह अपने मायके पहुंचती है तो वहां उन्हें कोई नहीं पहचानता। अंत में माँ पहचानती है और वह अपनी माँ से सोने के दिए और कपास की बाती की मांग करती है, किंतु माँ कहती है कि अब ये अधिकार मेरे पास नहीं रह गए हैं, तुम अपने भाइयों से मांगो। जब बड़े भाई से मांगती है तो वह कुछ लालच में आ जाते हैं और मना कर देते हैं, किंतु छोटे भाई उन्हें सोने का दिया, कपास की बाती और एक चौकी प्रदान करते हैं। और 8वें के दिन गौरा वह सामान लेकर के अपने ससुराल को रवाना होती है, जिसमें माँ के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारे अनाज उन्हें प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें भारी होने के कारण वह मार्ग में छिड़कती चली जाती है और जहाँ जहाँ वो कदम रखती है वहाँ वहाँ हरियाली फैल जाती है। तो इसीलिए इन्हें इस पर्व को हरियाली और माँ के आशीर्वाद के स्वरूप भी मनाया जाता है। अब यदि इससे जुड़ी कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो यह पर्व किसान जीवन से जुड़ा हुआ पर्व है, क्योंकि गौरा को हिमालय की बेटी कहा जाता था और उत्तराखंड शिवालिक श्रेणी में भी विद्यमान है, हिमालय का ही हिस्सा है, तो इसलिए गौरा को यहाँ की बेटी माना जाता है, गौरा अर्थात पार्वती को।
इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से उनका विशेष महत्व यहाँ पर होता है, उनसे जुड़ा पर्व मनाया जाता है। और अनाजों की दृष्टि से देखा जाए तो किसानों से जुड़ा हुआ पर्व है। किसान जो भी अपने खेत में यहाँ उगाते हैं, ये मान्यता है, ये विश्वास है कि हिमालय के प्रभाव स्वरूप जो कुछ भी यहाँ उगता है वो उसी का प्रभाव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में हिमालय का ही प्रभाव है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इस भूभाग को सिंचित कर रही हैं, जिससे यहाँ पर अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, समय से वर्षा होती है। तो इसीलिए गौरा और महेश की स्तुति यहाँ पर को की जाती है और वह अनाज भिगा करके उनके प्रति हमारा सम्मान प्रकट किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनाजों से ही उनकी मूर्तियाँ, प्रतीक मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जो हमारे किसान जीवन से जुड़े हुए विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बिरुड़े जो भीग करके अंकुरित दालें होती हैं, उन्हें आधुनिक भाषा में स्प्राउट्स कहा जाता है। तो अंकुरित दालें और अनाज हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते ही होंगे। तो जो अंकुरित दालें और अनाज ग्रहण किए जाते हैं तो वो हमें शारीरिक रूप से बहुत अधिक शक्ति और बहुत सारे पौष्टिक तत्व हमें प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो प्राचीन काल से ही यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर पर्व, हर विश्वास के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है। अंकुरित दालें और अनाज हमें बहुत लाभ प्रदान करते हैं। उनसे हमें शारीरिक बल प्राप्त होता है, और क्योंकि बरसात का मौसम है, बहुत सारी बीमारियां भी हमारे आसपास रहती हैं। तो 1 या 2 दिन उपवास रखने से हमारा शरीर, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे रिलैक्स मिलता है। उसमें बहुत सारी जो कष्ट हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम उन अंकुरित अनाजों और दालों को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि हम अपने संतानों के प्रति अच्छे की कामना के साथ, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ इस पर्व को मनाते हैं और उन्हें ये अंकुरित दालें और अनाज अगर दे रहे हैं तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ही है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। और इससे उत्तराखंड की देवभूमि की परंपरा बहुत ही सुंदर रूप में उभर कर सामने आती है। तो ये था मेरा वीडियो वीरुड़ा पंचमी के बारे में। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय गौरा महेश। धन्यवाद।